जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में एक बार आपका फिर स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए आज फिर कुछ नए फैक्ट लेके आया हूँ जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो आगे जाके हिस्ट्री में कनेक्ट हो जाएंगे या आगे जाके इतिहास में जुड़ जाएंगे, जिन्हें आपको कई सालों तक लगातार पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ फेमस फैक्ट मैं बता देता हूं, जैसे कि चरखा चाक महोत्सव। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये चरखा चाक महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुदसिया बेगम महल, जिसे गौहर महल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भोपाल में बेगमों का शासन रहा। पहली बेगम कहलाती हैं कुदसिया बेगम। उनके द्वारा जो पहला महल बनवाया गया था, उसी महल में ये चरखा चाक महोत्सव शुरू किया गया, है ना। ग्रामोदय खादी ग्राम उद्योग के द्वारा, जिसके लुटारिया करके एक आपके सचिन लुटारिया करके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस चरखा चाक महोत्सव की शुरुआत की गई। अब चरखा चाक महोत्सव में हुआ क्या होगा? तो जो आपके खादी के वस्त्र हैं, खादी परिधान है, पारंपरिक परिधान है, उनको बढ़ावा दिया गया। उनके प्रमोशन के लिए, उनकी चीजों को आगे ले जाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करवाया गया था। कब? तो ये जो है 28 अगस्त तक चला था। कब से? 16 अगस्त से 28 अगस्त तक। तो ये याद रखना है। जैसा कि आपको पता है कि हैंडीक्राफ्ट डे कब मनाया जाता है, तो वो 7 अगस्त को। तो अगस्त में बहुत सारी चीजें हैं इस टाइप की, आपको याद रखना है। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चरखा चाक महोत्सव कहाँ? भोपाल के कुदसिया बेगम, या जिसे गौहर महल भी कहते हैं, उसमें इसका आयोजन किया गया। फिर इटली में आयोजित ब्रज स्पर्धा की में जो है कल्पना गुर्जर जो कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की हैं, इनने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? कल्पना गुर्जर ने। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से है। कौन से खेल में? ब्रिज। ब्रिज आपने जाना होगा, देखा होगा, ये बहुत ही फेमस खेल है, उसमें इनने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, कल्पना गुर्जर। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए युवा अन्न दूत योजना की शुरुआत की। किसको जोड़ने के लिए? युवाओं को जोड़ने के लिए युवा अन्न दूत योजना, जिसमें ये व्हीकल पर कुछ सब्सिडी देंगे। आपने खाद्यान्न योजना का नाम सुना होगा, जिसके तहत गरीबों को या बीपीएल कार्ड धारकों को 1 रुपए में गेहूं मिलता है, चावल मिलता है। तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इस योजना को उस योजना से कनेक्ट किया जाएगा, और जो उसका अनाज है, इस योजना के तहत 1,25,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी वाहन खरीदने पर। और उस वाहन से जो है युवा उस अनाज को उस जगह तक पहुंचाएंगे जहां ये अनाज वितरण किया जाता है। तो ये युवा अन्न दूत योजना के नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में इसका शुरुआत की है, जिसके तहत युवाओं को 1,25,000 रुपए तक का जो है सब्सिडी दी जाएगी, फ्री लोन दिया जाएगा, जिससे आप वाहन खरीद सकेंगे। तो इसको याद रखना। फिर मध्य प्रदेश के मांडू, जो कि बेस्ट पर्यटन स्थल है, मांडू को जो है यूनेस्को के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, बट मिल नहीं पाया। मांडू जो हमारे मध्य प्रदेश का किला है, इसे भारत का सबसे बड़ा किला कहा जाता है। ठीक है। इसके जो है 12 प्रवेश द्वार हैं, और बोला जाता है कि लगभग आपके 85 या 83 किलोमीटर की जो है रेडियस है ना। तो ये बहुत बड़ा एरिया है। परित्यक्त शहर कहा जाता है, उजड़ा हुआ शहर कहा जाता है। और इसे जो है, जो आपके मालवा के जो गौरी वंश के शासक हैं, होशंग शाह है ना, अल्प खां गजनी का, इनके द्वारा जो है राजधानी भी बनाया गया था। तो इसको जो है बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से किस कैटेगरी में? वेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन। वेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन। यहाँ आप सर्दी के या बारिश के मौसम में जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। गर्मी के मौसम में एक खंडहर और उजड़ा हुआ हो जाता है प्राकृतिक व्यू ना होने के कारण, लेकिन आप बरसात में या आप ठंडी में जाएं तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर इमारतें हैं और प्रकृति सुंदरता आपको देखने मिलती है। तो इसीलिए बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए किसकी? आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से। ये आपके लीला पैलेस दिल्ली में 19वीं आपकी आउटलुक ट्रेवलर जूरी अवार्ड दिए गए थे, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ? आपके मांडू को, मांडू जो कि आपके धार जिले में आता है, तो उसको ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ? लीला पैलेस आपके दिल्ली में। तो इसको याद रखना है।
फिर देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? मंडला बना है। अब ये कार्यात्मक साक्षरता क्या कहलाती है? तो जो दैनिक जरूरतें होती हैं, दैनिक जीवन उपयोग के लिए जो जो पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है उतनी शिक्षा प्रोवाइड करना, ताकि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की चीजों को मैनेज करने के लिए उतना लिख और पढ़ सके, उसको कार्यात्मक साक्षरता कहा जाता है। तो देश का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला हमारे मध्य प्रदेश का मंडला जिला बना है। मंडला जिले में बैगा और गोंड जनजाति सबसे ज्यादा रहती है। जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश जो है एक आदिवासी स्टेट कहलाता है, आदिवासी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 1,53,00,000 के समथिंग है, उसमें से भी आपकी गोंड जाति, बैगा जाति, भील जाति, ये बहुत ही हाई डेंसिटी में हमारे यहाँ रहती हैं। तो इसी जनजातियों के बीच में ये कार्यात्मक साक्षर बनाया गया है। जो हमारी शेड्यूल है, 5th शेड्यूल, उसमें 15 जिले लिस्टेड हैं मध्य प्रदेश के। तो ये याद रखना, कार्यात्मक साक्षरता किसको? मंडला को। फिर जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 है ना, किसको? नीलेश देसाई को दिया गया है जमुना लाल बजाज पुरस्कार। अब ये जमुना लाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो जमुना लाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत हुई 1978 से, और ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। वो 4 कैटेगरी कैसी हैं? जैसे आप देखें, गांधी के विचारों पर है, महिलाओं के लिए, ग्रामीण के लिए, ठीक है। तो ऐसी जो है अलग अलग कैटेगरी में ये 4 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। और 2022 का किसको दिया गया है? नीलेश देसाई को दिया गया है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं। अब जमुना लाल बजाज कौन थे? तो इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था। हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे, इसलिए गांधी जी के ही लिए, गांधी जी के ही सेक्टर में इनके नाम से अवार्ड दिया जाता है। तो ये याद रखना। और हमारी माही नदी पर जमुना लाल बजाज सागर डैम भी है, जिसको बजाज सागर डैम के नाम से जाना जाता है, और वो कहाँ है? राजस्थान में है, तो उसको याद रखना है। फिर हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी सरोज कुमारी गौरीहार का निधन हुआ है, और इनका संबंध किस जिले से था? छतरपुर। सरोज कुमारी गौरीहार, तो ये क्रांतिकारी हैं जिनने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्रामों में पार्टिसिपेट किया। और छतरपुर में आपने देखा हुआ होगा, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी हुआ था, उर्मिल नदी के किनारे 14 जनवरी 1931। छतरपुर टीकमगढ़ क्षेत्र में ही हमारे यहाँ के पंडित चंद्रशेखर आजाद जी भी भूमिगत रहे हैं। छतरपुर से क्रांतिकारी विचारधारा के न्यूज़पेपर जनहित दर्शन और कृष्ण क्रांति भी निकलती थी। ऐसे बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे आपको क्रांतिकारियों से संबंधित। तो क्रांतिकारी कौन? सरोज कुमार आपके गौरीहर, ये स्वतंत्रता सेनानी है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित हैं। फिर संस्कृति मंत्री कौन है मध्य प्रदेश की? तो ये है उषा ठाकुर। तो उषा ठाकुर ने नदियों पर आधारित काव्य संग्रह नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगी, नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगी पुस्तक का विमोचन किया है, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर सुधीर आजाद। डॉक्टर सुधीर आजाद के द्वारा लिखी गई नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगी, इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे यहाँ की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने। तो ये 2-3 फैक्ट हैं कि संस्कृति मंत्री कौन है? उषा ठाकुर हैं। केंद्र में आपको पता होगा प्रहलाद पटेल हैं, और राज्य में कौन है? उषा ठाकुर हैं। और इनने जो डॉक्टर सुधीर आजाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगी का विमोचन किया है। तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंटरनेशनल कैनो सलालम चैंपियनशिप। कैनो सलालम आपने देखा होगा, एक खेल होता है जिसमें आप एक सकरी सी नाव लेके धारा के विपरीत अपने चप्पू से भागते हैं और उसमें रेस लगाते हैं, उसको कैनो सलालम कहते हैं। तो इंटरनेशनल कैनो सलालम ये कंपटीशन था जिसमें शिखा चौहान, जो कि आपके भोपाल की हैं, मध्य प्रदेश के कहाँ की हैं? भोपाल की हैं। कौन है? शिखा चौहान। इनने क्या जीता हुआ है? गोल्ड जीता है। कैनो सलालम में मध्य प्रदेश काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 5th नंबर के हुए थे, उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन था। मध्य प्रदेश में अभी खेल कहाँ होता है, कहाँ ऐसी ग्राउंड बने हुए हैं? तो महेश्वर में आपने सहस्त्रधारा वाटरफॉल देखा होगा।
है ना, तो उसमें उबड़ खाबड़ प्लेस रहते हैं, उस नदी का प्रवाह बहुत तेज रहता है, उस तेज प्रवाह के विपरीत नाव लेके आपको चढ़ना पड़ता, बहुत सारी रुकावटें रहती हैं। तो वो एक नेचुरल ग्राउंड है, कहाँ आपका महेश्वर के सहस्त्रधारा जलप्रपात के वहां, और ये आपके खरगोन में है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। उसके अलावा ये होशंगाबाद में भी प्रैक्टिस ग्राउंड है कैनो सलालम का। आर्टिफिशियल कहाँ बन रहा है, तो ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल के भदभदा में बन रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा गेम? कैनो सलालम, है ना। तो यहाँ का फैक्ट क्या है, इंटरनेशनल कैनो सलालम में किसने? आपके शिखा चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये कहाँ की हैं? आपके भोपाल की हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें इसकी आयु, जो लाभार्थी हैं, जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है, उसकी आयु 40 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 45 कर दी है। अब इसके तहत आपका 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लोग, इंसान, है ना, या आपके अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें, खुद जो है स्वरोजगार कर सकें, जिसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो ये याद रखना, इसकी उम्र बढ़ाई गई है कितनी? 40 से बढ़ा के 45 वर्ष के बस तक के आदमी जो है अब इस फायदा ले सकते हैं इस योजना का, ना। अभी तक 40 वर्ष तक के लोग ले सकते थे, अब 45 वर्ष तक के। फिर टाइगर रिजर्व के बाघ पुनर्स्थापना पर जो फिल्म बनी, काफी चर्चित है, इसका हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। एमराल्ड जंगल, रिटर्न ऑफ द टाइगर बेस्ड स्टोरी है, जिसमें पन्ना के नेशनल पार्क के जो टाइगर खत्म हो गए थे, फिर वापस आके पुनर्वास हुए, वहां रिहेबिटेट हुए, और कैसे कैसे उनका कुनबा बढ़ा, उस पर आधारित है। तो ये जरूर याद रखना। अभी हाल ही के एग्जाम में ये पूछा गया है कि पन्ना नेशनल पार्क में कितने प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं, तो वहां 6 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है, रेप्टाइल पार्क भी बोलते हैं पन्ना। पन्ना डायमंड सिटी है, पन्ना को आंवला जिला कहा जाता है, पन्ना को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। पन्ना में आप देखेंगे लघु वृंदावन है, जुगल किशोर मंदिर है, बलदाऊ जी का मंदिर है, प्राणनाथ स्वामी का मंदिर है। ऐसे ढेर सारे फैक्ट हैं आपके। पन्ना में कैन नदी पर आपका डोडन डैम है, जिसमें अभी कैन बेतवा लिंक प्रस्तावित की गई है, तो उसको भी याद रख लेना। फिर यहाँ अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में 22,000 स्क्वायर फीट लंबाई का तिरंगा झंडा फहराया गया। कहाँ? रतलाम शहर में। ये बहुत बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में 22,000 स्क्वायर फीट लंबा, यानी कि आपका लगभग 7 किलोमीटर लंबा यहाँ झंडा तिरंगा फहराया गया है। तो ये कहाँ हुआ है? ये मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ है, जिसे अंगूर सिटी कहते हैं, जहां पर एल्कोहल का आपका सेंटर है ना, एल्कोहल फैक्ट्री है। तो ये याद रखना, रतलामी सेव जिसे जीआई टैग में शामिल किया गया है। ऐसे ढेर सारे फैक्ट हैं। फिर हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हर घर में तिरंगा अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये भोपाल शहर से की थी। हर घर तिरंगा, जो कि 23 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2 दिन की छूट दी गई थी, जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने अपने घर में तिरंगा फहराना था। पहले जो है आपका सिर्फ शासकीय भवनों या शासकीय इमारतों पर ही तिरंगा फहराया जा सकता था। नवीन जिंदल जी ने ये प्रयास किए थे, उनके प्रयासों के बाद ही लोग अपने प्राइवेट या निजी घरों पर झंडा तिरंगा फहरा सकते हैं। 2002 में झंडा संहिता बनी है, जिसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, उन नियमों का पालन हमें करना पड़ता है, नहीं तो अपराध की कैटेगरी में आता है, तो वो भी आप एक बार देख लेना। तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल से की गई थी। फिर वीर भारत मेमोरियल ये भी कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा, जिसमें हमारे शहीद हुए जवानों के लिए स्थान दिया जाएगा, उनकी याद में वहां पर स्थान बनाए जाएंगे, जिसमें उनके बारे में, उनके परिवार गांव के बारे में बताया जाएगा। तो ये वीर मेमोरियल कहाँ होगा? ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में। शौर्य स्मारक पहले ही बन चुका है ना। शौर्य स्मारक में भी आपके शहीद जवानों के बारे में ही बताया जाता है, उनकी फोटो स्टैचू बताई जाती है, उनके परिवार के बारे में। ठीक है, तो ये वीर भारत मेमोरियल की स्थापना भी कहाँ की जाएगी? ये इसकी भी भोपाल में की जाएगी, इसको याद रख लेना। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त से 28 अगस्त तक क्या मनाया है? ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। समय समय पर ये मूवमेंट, आंदोलन, अभियान चलाए जाते, लोगों को जागरूक किया जाता है ना, ताकि जो है सड़क दुर्घटनाएं ना हो। तो ये कब से? 22 से 28,
है ना, 22 से 28 अगस्त तक जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। फिर देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शुरुआत, तो ये भी कहाँ, भोपाल में की गई है। भोपाल में ये सेंटर स्थापित किया गया है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट में सीधी जिले के प्रियंका केवट ने आपका स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, वुशु टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट, है ना, तो इसको याद रखना है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की गई है। तो कितना हो गया बढ़ के, वर्तमान में 34। पहले आपका 31% आपका महंगाई भत्ता दिया जाता था, उस महंगाई भत्ता में जो है 3% और ऐड कर दिया है, और ये जो है केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते के बराबर पहुंच गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने फिर और बढ़ाने की वो कर दी है, और लगभग जो है 4% और बढ़ा देगी, तो केंद्र सरकार का 38% हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार का भी कितना है महंगाई भत्ता, 34% है। तो मध्य प्रदेश सरकार का 31% था, 31% से कितने, 3% जो है महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। तो ये याद रखना है आपको, महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश सरकार ने 3% बढ़ा दिया है, और टोटल कितने परसेंट हो गया है आपका, 34% हो गया है। फिर मध्य प्रदेश के राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, उसमें बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। बटरफ्लाई पार्क जो कि कई जगहों पर ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे रायसेन के गोपालगंज में बटरफ्लाई पार्क है, प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क है। उसके अलावा वन विहार में भी बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। और यहाँ जो है कहाँ किया गया है अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, पहला अभ्यारण्य होगा जिसमें बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा, वो होगा राला मंडल। राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जिसका एरिया लगभग आप देखेंगे, है ना, तो 2.3 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि आपके इंदौर शहर में है। और यहाँ जो है आपका लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी है ना, और उसके अलावा इसी के बगल में आप देखेंगे सिरपुर तालाब है, यशवंत सागर झील यही है, जो कि आपके वेटलैंड एरिया में शामिल की गई हैं। तो ये प्रदेश का वर्तमान में सबसे छोटा अभ्यारण्य है। प्रदेश में टोटल अभ्यारण्य की संख्या कितनी हो गई, 36 हो गई है। पहले 25 थी, जिसमें से एक आपका शिवपुरी करेरा अभ्यारण्य का दर्जा खत्म कर दिया है, तो 24। फिर 11 एक साथ बनाए गए थे, तो 35 हो गए थे। और अभी लास्ट में जो है आपका कर्माझिरी अभ्यारण्य सिवनी, उसको जो है प्रस्तावित किया गया है। तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए आपके, 36 अभ्यारण्य हो गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 23 अगस्त 2022 को बुरहानपुर में जो एशिया की पहली कागज मिल, अखबारी कागज मिल जो नेपानगर है, वो बंद हो गई थी, उसको फिर से शुरू किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है ना, क्योंकि हमारी एशिया की प्रदेश, देश के साथ साथ एशिया की पहली कागज मिल है नेपानगर। नेपानगर आपके बुरहानपुर में है, जहां अखबारी कागज प्रिंट होता था, अब फिर से किया जाएगा। और इस नेपानगर कागज मिल में बिजली की सप्लाई कहां से की जाती है, व्यापम ने ये क्वेश्चन भी पूछा है। तो जो प्रदेश का पहला थर्मल पावर स्टेशन है, प्लांट है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 में बना था। वहां से आपके 17 मेगावाट बिजली बनती है उस थर्मल पावर प्लांट से। वो सारी बिजली कहाँ पहुंचती है, नेपानगर अखबारी कागज में। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे किताबी कागज कहाँ बनता है, अमलई शहडोल में बनता है। नोट का कागज कहाँ बनता है, नोट का कागज होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल में बनता है। और मऊ में आपका महीन या आपका टिश्यू पेपर बनता है। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग पेपर बनाए जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट बेस्ड उद्योग हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट पाया जाता है पूरे भारत में। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज है। 23 अगस्त 2022 को बुरहानपुर में जो एशिया की पहली अखबार कागज मिल थी नेपानगर, उसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, फिर से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, फिर आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला जो है देश का पहला राज्य है, कौन सा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी फर्स्ट है ना, आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। अब आत्महत्या रोकथाम के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें हाई लेवल कमेटी रहेगी, जिसमें बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही फेमस काउंसलर रहेंगे। उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स की टीम रहेगी, वो गठित की जाएगी, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। तो देश का पहला आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला
राज्य कौन सा बन रहा है, मध्य प्रदेश बन रहा है, तो इसको याद रखना है। फिर इंदौर शहर में प्रदेश का पहला GIS गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन बनाया जाएगा, जिसकी लागत 35 करोड़ 50 लाख होगी, और इसमें जो है आपकी कितनी क्षमता होगी, 50 MVA। ठीक है, 50 MVA है ना। तो ये सब स्टेशन है जो कि कहाँ, आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित की जाएगी, तो इसको याद रखना है ना। तो ये जो है गैस इंसुलेटेड आपके स्विच गियर रहेंगे। ठीक है, फिर भोपाल में देश का पहला क्षेत्रीय रोग, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, अभी हमने बात की थी। फिर उसके बाद मुंबई मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश का दूसरा फिनटेक सिटी बनाया जाएगा। तो मुंबई के बाद तो हमारे देश की फर्स्ट फिनटेक सिटी कौन सी है, मुंबई है। मुंबई में अब फिनटेक क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल जहां आपके रोजगार के लिए बहुत ही आसानी से लोन प्रोवाइड किया जाता है, ऑटोमेटिक लोन बोलते हैं, जिसमें बहुत से प्रकार की दिक्कतें नहीं होती हैं। जो कागजी कार्यवाही होती है उसमें बहुत सारी लंबी प्रोसेस होती है, तो वो सारी शॉर्ट कर दी जाती है। तो देश की फर्स्ट फिनटेक सिटी कौन सी है, तो वो आपकी मुंबई है, और दूसरी आपकी कहाँ, इंदौर में बनाई जाएगी। तो आपने देखा होगा इंदौर पीथमपुर जो कॉरिडोर है, जो कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है मध्य प्रदेश का, वहां पर बहुत से प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे, और बहुत सारे प्रकार के उद्योग वहां प्रस्तावित भी हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि नमकीन क्लस्टर भी वहां बन रहा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी किसको हम बोलते हैं, इंदौर को ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मालवा क्षेत्र, और मालवा में ही सबसे ज्यादा आपकी कैपिटल है, फाइनेंशियल है, आपकी एग्रीकल्चर है ना, और सबसे ज्यादा जनसंख्या है, हर एक प्रकार से सर्वसंपन्न आपका मालवा इंदौर क्षेत्र ही है। तो इसे फिनटेक सिटी, देश की दूसरी फिनटेक, फिन मतलब आपका फाइनेंशियल और टेक मतलब टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से संबंधित है, और ये हमारे देश की दूसरी है, जिसमें बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिक क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। हरा भरा मध्य प्रदेश, जिसमें आपके 75 लाख प्लांटेशन किए जाएंगे, और ये जो है 25-25 लाख किए जाएंगे। कब कब किए जाएंगे, ये आपके शिवराज सिंह चौहान जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर किए जाएंगे, महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इन तीनों लोगों की जयंती और जन्मदिन पर 25-25 लाख जो है पेड़ लगाए जाएंगे, और इस अभियान की शुरुआत हो गई है, और 2022 में यह अभियान सक्सेस रहा है। और ये आपके जो है नेशनल या आपके राजधानी से लेके ग्राम पंचायत स्तर तक हर एक जगह ये पेड़ लगाए जाएंगे, ये प्रदेश सरकार ने बांटे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया था प्लांटेशन में, जब शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा बचाओ यात्रा की शुरुआत की थी। और नर्मदा बचाओ यात्रा 11 दिसंबर 2016 से 25 मई 2017 तक चली थी। उसके बाद नर्मदा नदी के दोनों तरफ जो है 3-3 किलोमीटर की रेंज में सरकारी और प्राइवेट जमीन में 6 करोड़ प्लांट एक साथ लगाए गए थे, और ये 2 जुलाई को हुआ था, 6 करोड़ प्लांट एक साथ। और इसी कारण जो है मध्य प्रदेश सरकार 2 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस मनाती है। तो वैसे ही कुछ ये योजना शुरू की थी, और उसके प्लांट भी नहीं बचे थे, और इस योजना के भी प्लांट सिर्फ ये कागज रहता है या कागजी तौर पर दिखता है, जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो प्लांट नहीं दिखते हैं, है ना। तो ये आपको पढ़ना है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से हरा भरा मध्य प्रदेश, इस अभियान की शुरुआत हमारे शिवराज सिंह चौहान ने की है। तो यहाँ आप देखेंगे नर्मदापुरम, जो कि अभी अभी नाम चेंज हुआ है 2022 में, है ना, 4 फरवरी 2022 मिलता है। पहले नाम क्या था, होशंगाबाद। होशंग शाह जो कि आपके मालवा के गौरी वंश के संस्थापक कहलाते हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका नाम फिर से बदल के क्या कर दिया है, नर्मदापुरम। और संभाग की बात करें तो 2008 में जो है होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया था। तो नर्मदापुरम जिले की आद्या तिवारी, आद्या तिवारी जो कि आपके इंटरनेशनल वर्ल्ड सॉफ्ट इंटरनेशनल चैंपियनशिप, है ना, तो ये सॉफ्ट टेनिस कहलाती है, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अलग अलग कैटेगरी में इनने कितने गोल्ड मेडल सहित 5 जो है मेडल जीते हैं। ठीक है, तो आद्या तिवारी जो कि आपके
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की हैं और ये जो है आपकी सॉफ्ट टेनिस प्लेयर हैं जिनने आपके गोल्ड मेडल सहित 5 मेडल जीते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस वैसे भी किया है कि जो भी आपके नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल लेके आता है उसको 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी उनके खेलों की आगे की तैयारी के लिए। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव की शुरुआत की गई है और ये एलिफेंट प्रोजेक्ट की तैयारी है मध्य प्रदेश में जो कि बांधवगढ़ से शुरू की जाएगी। और 12 अगस्त को जो है एलिफेंट डे मनाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 7 दिवसीय हाथी महोत्सव कहाँ, आपके मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से इसकी शुरुआत की गई है ना। तो ये हो गया हमारा एलिफेंट प्रोजेक्ट, आपका कब का है, 92 का है। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों के स्वस्थ जीवन शैली और निरोग रहने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश योग आयोग, तो मध्य प्रदेश योग आयोग योग कमेटी की रिकमेंडेशन की है। अब ये है मध्य प्रदेश में एक अलग से योग आयोग बनाया जाएगा और इसका संचालन कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी, कौन सा संस्थान, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के द्वारा। तो इसका संचालन महर्षि जो कि आपके कहाँ है, आपके उज्जैन में है, तो उस संस्थान के द्वारा जो है इस योग आयोग का क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने योग आयोग की रिकमेंडेशन की है और इस योग आयोग को महर्षि पतंजलि संस्थान के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये भी याद रखना, मध्य प्रदेश ने 2016 में हैप्पीनेस डिपार्टमेंट या खुशहाली विभाग की स्थापना की थी, वो भी किस देश के तर्ज पर, भूटान देश की तर्ज पर, तो वो भी याद रखने वाला है। फिर धार जिले के प्रियांशु रजावत बैडमिंटन के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं और इनने थॉमस कप में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल किस में, आपके बैडमिंटन में। बैडमिंटन के लिए कौन सी प्रतियोगिता होती है, थॉमस कप होता है। तो ये बहुत ही फेमस ट्रॉफियां हैं, जैसे आप बैडमिंटन में देखेंगे चड्डा कप होता है ना। उसके अलावा आप देखेंगे उसके अलावा फेमस और हैं, है ना, उनके अभी नाम याद नहीं आ रहे, बट जो नेशनल प्रतियोगिताएं हैं उनको जरूर पढ़ना, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, है ना। इनके फैक्ट अक्सर एग्जामों में खेल वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं, है ना। नारंगी कप भी आता है, इसका चड्डा कप भी है और यहाँ आप कौन सा देख रहे हैं, थॉमस कप है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फिर इनको प्रोत्साहन राशि के रूप में कितने रुपए दिए गए हैं, 10 लाख रुपए दिए गए हैं। किसको, धार के प्रियांशु रजावत, धार के ही सौरभ वर्मा और एक और हैं इनके भाई, ये लोग भी बहुत ही फेमस आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनने भी बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं। तो धार के ही आपके प्रियांशु रजावत, तो इनको याद रखें। फिर माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, MITS के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी में आप देखेंगे प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल भी खोला गया है और इसी में जो है सिविल एविएशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिविल एविएशन जो कि आपके फ्लाइट से संबंधित है, फ्लाइटों में जो आपके अलग अलग डिप्लोमा के लिए अलग अलग कर्मचारियों की जरूरत होती है, उन सारी चीजों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर जो है मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के संबंध में देश का पहला साइबर क्राइम भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देश में साइबर क्राइम भोपाल को जो है दूसरा स्थान मिला है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ जो है भोपाल शहर ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, साइबर क्राइम में बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण ही जो है देश का दूसरा स्थान। अब मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो जो DNA फिंगरप्रिंटिंग या फॉरेंसिक लैब है वो कहाँ है, सागर में है। सागर में जवाहरलाल नेहरू अकादमी उसमें स्थापित, जो कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है वहीं पर, ना, तो उसी के अंतर्गत आता है जवाहरलाल नेहरू अकादमी। 2006 में फॉरेंसिक लैब की स्थापना की गई थी और उसी में DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह भी हैं और ये फिर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल ब्रांच भी इसकी स्थापित की गई हैं, तो इसको याद रखना है। फिर 30 अगस्त से 10 सितंबर तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर
एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है और इसके लिए जो है ग्रामीण पर्यटन का अवलोकन किया गया है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा कहाँ किया गया है, ग्वालियर में किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि ग्वालियर को जो है यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप में भी शामिल किया है, या ऐतिहासिक परिदृश्य में ओरछा और ग्वालियर। आप लूसेंट पढ़ते हैं, लूसेंट में आप देखेंगे गलत फैक्ट दिया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस साइट में इंडिया के 41 दिए हैं, जबकि कितने हैं, 40 हैं। उसमें एक जो गलत है वो आपका मध्य प्रदेश का कौन सा, ओरछा ग्वालियर वाला। मध्य प्रदेश के मात्र 3 प्लेस ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, आपका खजुराहो है, सांची है और भीमबेटका। आपके जो ओरछा और ग्वालियर है ये अर्बन लैंडस्केप साइड में शामिल हैं और उसमें मेन साइड में शामिल नहीं है। तो उस हिसाब से जो है इसे भी पर्यटन का अवलोकन के लिए एक संगोष्ठी की गई है टूरिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ आपका ग्वालियर का किला बहुत ही प्राचीन है और उस किले के आसपास ढेर सारे फेमस पर्यटन स्थल हैं, जिसमें आप देखेंगे जयविलास पैलेस भी आपको मिलेगा, गुर्जर महल मिलेगा, मानसिंह का किला मिलेगा, मानसिंह महल मिलेगा, विक्रम महल, कर्ण महल, और उसके अलावा आप देखेंगे बंदी छोड़ गुरुद्वारा मिलेगा। तो ऐसे ढेर सारे। फिर आप उत्तर भारत का एकमात्र जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है तेली का मंदिर है वो भी आप देखेंगे ना। तो ऐसे ढेर सारे प्लेस हैं, उन सब चीज़ों को लेके ग्वालियर को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। फिर मध्य प्रदेश में पहली साइकोलॉजी लैब कहाँ, भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाई गई है। इस लैब में टूल किट के माध्यम से काउंसलिंग की जाती है और इसके जरिए जो है पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड, डिप्रेशन, डेवलपमेंट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब कहाँ, एक हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में स्थापित की गई है और उसमें अलग अलग टूल किट के जरिए जो है पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, डिप्रेशन, डेवलपमेंट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपके कहाँ, साइकोलॉजी लैब मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किए गए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है, फिर आगे देखते हैं हम।